नए सांसदों से मैंने कुछ जो मुलाकात कराई आपको, इसके बाद सड़क पर संसद के बाहर माहौल दिखाया। अब देखिए जनमत इस तरह का आया है कि विपक्ष संसद के भीतर भी, लोकसभा के भीतर भी मजबूत दिखाई दे रहा है और सड़क पर भी। इस वक्त देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो छात्र संगठन है NSUI, उसने NTA को लेकर और नीट के एग्जाम को लेकर के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं और उसको जो यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स आए हुए हैं सब तक विरोध प्रदर्शन के लिए। अब मैं थोड़ा आपको ये दिखाता हूँ, देश में इन दिनों छात्रों के बीच में जो परेशानी, जो माहौल है वो किस कदर है। नीट PG की भी UG की भी दोनों परीक्षाओं PG की कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई और UG की अभी ये पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या होगा इस बीच मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे यहाँ एप्रिन पहने हुए डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आए? जी हम नेक्स्ट के लिए आए हैं। नीट तो अलग चल रहा है, हमारा नेक्स्ट का मुद्दा है। नेक्स्ट NEXT। अब ये नेट और नीट में नेक्स्ट नहीं, ये जो है BMS करने के बाद एक एडिशनल एक लागू कर दिया गया है एग्ज़ाम, कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो हमारा ये मुद्दा है कि हम जो है ना पुराने बैच से हैं, हमारे समय में ये लागू नहीं किया गया था नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो ये अब हमारा फाइनल है और फाइनल आते ही आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू कर दिया कि आप एक नया दे। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, पहले से बताया नहीं गया था हमको कि ये एग्ज़ाम देना है। तो ये समस्या है। तो हमारा मुद्दा ये है कि नेक्स्ट को हटाना है। ठीक है। तो ये आला तो इसीलिए लगाए हो कि लोग समझ जाएं कि डॉक्टरी कर रहे हो। जी जी बिल्कुल, हम लोग फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है और यहाँ पे गैदर हुए हैं कि हम पे एक एग्जिट एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये एग्जिट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंटेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपने ये एग्ज़ाम बहुत लेट बताया। जब एक स्टूडेंट अपनी इंटर्नशिप में चला गया तब जाके आप एक नए एग्ज़ाम के बारे में तो नया एग्जाम आज पता चल गया हमको, नीट नेट से अलग नेक्स्ट। हाँ, ये एक एक्चुअली ये हाईलाइटेशन नहीं हुआ। हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाली, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, डबल बेंच ने रिजेक्ट किया। तो आज हम यहाँ पे मजबूरी में जब हमारी तो आला देखे सोचे नीट PG वाले हैं। नहीं, नीट PG के लिए सर अब क्या करें, यहाँ एग्जिट के लिए भी तो हमें करना है ना। बिकॉज हम PG के लिए तो तब जाएंगे ना जब हमें लाइसेंसिंग राइट मिलेगा। हमें लाइसेंसिंग राइट ही नहीं दिया जा रहा। एक बच्चा अपने जीवन के 5.5 साल लगा देता है और अगर वो खुदा ना खास्ता ये लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं निकाल पाएगा तो आप उसे कह देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ डॉक्टर। हम वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा सीधा। डिप्रेशन का इलाज करना है तुम। वही तो डॉक्टर बना रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार का एक पेशेंट बना दे रहे हैं उसको। ये सरासर गलत है। नए बैच को, नए रूल को नए बैच से अप्लाई करना चाहिए। पुराने रेट्रोग्रेड डायरेक्शन मत जाओ। डॉक्टर साहब कुछ कहना यही सर कि जो हमारे लिए नेक्स्ट एग्जाम लगाया गया सर, तो हम वो लगना नहीं चाहिए क्योंकि न्यू रूल न्यू बैच होनी चाहिए सर। कोई भी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो सर जब होती है उसके बाद ही तो होती है ना सर। अब हमारा 19 बैच है, अब लगाओ। अलग ही इन लोग को परेशानी। ये आयुर्वेद का बता रहे हैं नया एग्जाम। ये नीट का है, ये ग्रेजुएट लोग का है लगाए हो। क्यों लगा क्या है? ये नीट के जो एग्जाम चल रहा है उसमें धांधली हुई, इस कारण लगा कर आए हैं कि इससे टोपी यहाँ क्यों लगा क्या? इससे पहचाने वो ग्रेजुएट होने वाले हैं। इस चीज में नीट में क्या ग्रेजुएट? ग्रेजुएशन हम लोग को नहीं मिला है, जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं मिला। पढ़ रहे थे तुम? एडमिशन तो ले लो तब ग्रेजुएट। नीट के पीड़ित छात्र वो है ना, मेरा छोटा भाई यहाँ पर मौजूद है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बहुत चीज है। तुम क्यों लगाओ टोपी जी? जो धांधली हुआ है उसके कारण उसको टोपी का क्या मतलब? इसका वही मतलब है कि हमको संदेश देना चाहते हैं कि आज अगर नहीं बचा। ये टोपी क्या है? मैं चाहूंगा
मैं दोबारा तेरी की ये सब आंदोलन, हाँ। आप लोग क्यों आए भाई? मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष के अलावा क्यों आए? मौजूद है। हम लोग नीट की परीक्षा, जो नीट के छात्रों के साथ 24,000 छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अरे नीट अलग है, नेट अलग है। नीट और नेट में फर्क है। नेट आप रिसर्च करेंगे, नीट से भी आप रिसर्च करेंगे, लेकिन आप डॉक्टर की पीएचडी की रिसर्च करेंगे। आपको डॉक्टर बनना है, नीट से आप पीएचडी की डिग्री पाएंगे, और नेट से आप पीएचडी की डिग्री पाएंगे, और नीट से आप डॉक्टर की डिग्री पाएंगे। डॉक्टर मतलब इंसान का इलाज, वो वाला डॉक्टर नहीं कि किसी एक किताब की खोज कर लिया और उसके डॉक्टरेट लग गया, वो पीएचडी हो गया, तो वो वाला डॉक्टर नहीं। तो आज हम उस डॉक्टर की लड़ाई लड़ने आए हैं जो आदमी का इलाज करेगा, जो आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ता है, जो आदमी के दुख और दर्द को समझता है, उसकी लड़ाई आज हम लड़ने आए हैं। आज वो लड़का जो 10 बाई 10 के कमरे में रह के अपने अरमानों को सजोता है, अपने माँ बाप के खून के पसीने के पैसे को लगाता है, और ये सरकार उसको पता चलती है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई। आखिर ये क्या करना चाहते हैं? क्या इस देश को ये पेपर लीक देश बनाना चाहते हैं? इस देश के मैं आया हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूँ, वहाँ से LLB कर रहा हूँ, और कौशाम्बी जिले का निवासी हूँ। मेरा नाम अमित द्विवेदी है। आप बताइए। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ साहब, और यहाँ पे हम आए हैं आज जब ये तानाशाही सरकार इस देश में आई है, तब से पेपर लीक होते जा रहे हैं, परीक्षा स्थगित होती जा रही है। तो हम इनको आह्वान करने चाहते हैं। आज एक तरफ ये सरकार शपथ ग्रहण हो रहा है, आज सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा है। हम जब किसान के बेटों का हक खाया जाएगा, जब किसान के बेटे का हक मार के किसी अरबपति को दिया जाएगा, किसी पैसे वाले को दिया जाएगा, तो ये NSU परिवार और इसका एक एक कार्यकर्ता आएगा और अपना हक छीन के ले जाएगा। NTA जो है एक असफल संस्थान बन गया है। आप देखिए, अगर बात करें UGC नेट, मैं प्रयागराज से आया हूँ। आपको एग्जाम भी दिए? जी, मैं UGC नेट का एग्जाम दिया था। बात करें नीट और UGC नेट का एग्जाम, अब ये तो अगर CBI इसकी सही से जांच करे तो एकमात्र गड़बड़ी है। आप देखिए कि सरकार जो है वो माफियाओं के भरण पोषण के लिए एक रास्ता बना दी, पेपर लीक करिए और अपना धन कमाइए। सरकार बताइए, एक नीट से 20-20 लाख रुपए लिया गया है। जिस प्रकार से एक पेपर लीक यहाँ युवा अपना दम घोट रहा है, सरकार को चाहिए तुरंत NTA को बैन करे, क्योंकि जो NTA का। जी सर, मैं अभी कोई एग्जाम दिए कि NSUI में? नहीं, NSUI में हम एग्जाम दिए थे। इस उत्तर प्रदेश में आरो का हमने आंदोलन भी किया था वहाँ पे, तो मैं उसमें बताना चाह रहा हूँ। आरो का फिर एग्जाम हो रहा है 8 महीने 9 महीने बाद। हाँ, तो देखिए उसमें क्या है, अभी छात्र अभी तक जो अभी उसको शेड्यूल किए हैं, लेकिन अभी भी छात्र के मन में शंका है कि पता नहीं वो पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पेपर हमारा जो कि देखिए, इस नीट के पेपर में जिस तरीके से सरकार को बने 10 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले पता चला होगा कि शिक्षा मंत्री का नहीं, हमसे गलती हो गया। ये तो जब इतना दबाव पड़ा, बिहार से लड़के लगातार बोल रहे हैं कि हमें 1 दिन पहले पेपर घोटाया गया है, हमको पेपर 1 दिन पहले मिल गया, तब जाकर इनकी नींद टूटी। ये बताइए छात्रों के ऊपर कितना बड़ा कुठारा घात है कि लगातार छात्र तैयारी कर रहे हैं। उस माता पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो अपने लड़के के लिए सपना देख रहा है। तुम कौन सा एग्जाम दिए? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। उसमें मात्र 44 बच्चों के एग्जाम। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं। मात्र 44 बच्चों के एग्जाम। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ और पहले 2 दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले 2 दिन नए चुनाव जीते सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो होगा वो संसद में संग्राम होगा। तो अभी विपक्ष के सामने अग्निवीर योजना और तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लेकर अभी EVM है और सरकार को घेरने के कई मुद्दे हैं। देखने वाली बात तो यह होगी कि विपक्ष और सरकार में यह तकरार जनता के लिए फायदेमंद साबित होती है या संसद का सिर्फ समय बर्बाद होता है और हमारा और आपका पैसा ही नुकसान होता है। आज माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन विजय के साथ राजीव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
Co-powered by